हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संधि से संबंधित कुछ शब्द। ये ध्यान रखना है, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ ये सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण करेंगे आपके लिए, क्योंकि इसमें से एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई शब्द तो ज़रूर आएगा, क्योंकि ये सभी बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। जो भी शब्द मैंने इसमें लिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। और मैं इसको विद कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अगर आपने जो है वर्णमाला नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। विद जो है कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ा है मैंने, कि कौन से शब्द का कैसा आप उपयोग करते हैं, कौन सा उच्चारण कहाँ से होगा, सब बताया मैंने, तो देख लीजिएगा। संधि भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको देख लीजिएगा। लिखा हुआ है विद्यार्थी, तो हम लोग देखेंगे विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होता है विद्याधन अर्थी होता है, ध्यान रखिएगा। और ये दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये कि दीर्घ स्वर संधि क्यों होती है, तो अगर मैं ये भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा आपको एक ओवरव्यू देते चल रहा हूँ, ध्यान से आपको पढ़ते रहना है। और विद कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, ठीक है, क्योंकि जो मैटर है वो मैं तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको मैं जो है एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए सावधान, सावधान सावधान लिखा जाएगा साधन अवधान। अब यहाँ पर देखिए सा के बाद आ, ये कैसे हुआ, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो साधन अवधान होता है और ये दीर्घ स्वर संधि होती है। लिखा हुआ रत्नाकर, तो रत्नाकर लिखा जाएगा रत्न धन आकर, रत्नाकर हो जाएगा और दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है ये। यथोचित लिखा हुआ है, देखिए यथोचित का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यथा प्लस उचित हो जाएगा, और ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। महर्षि लिखा हुआ है महर्षि, तो महाधन ऋषि होता है इसका, ठीक है, संधि विच्छेद, और गुण स्वर संधि के अंतर्गत ये आता है। लिखा हुआ है नरेश, नरधन ईस होता है ये, ठीक है, और गुण स्वर संधि इसकी गुण स्वर संधि के अंतर्गत ये आता है। लिखा हुआ है तथैव, तथैव का होता है संधि विच्छेद तथा धन एव, ठीक है, और वृद्धि स्वर संधि होता है ये। व्यवहार, व्यवहार का देखिएगा, ध्यान से देखिए, वी प्लस अव प्लस हार, तो इस तरीके से होता है बी धन अव धन आर, तो सॉरी हार, ठीक है। देखिए मैंने भी गलत बोल दिया, तो व्यवहार लिखा हुआ है, तो व्यवहार का होता है बी धन अव धन हार, ठीक है, यण स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है। लिखा हुआ है अत्याचार, अत्याचार में अति धन आचार होता है, ध्यान रखना है, अति धन आचार होता है, यण स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। देखिए अनवीक्षण, अनवीक्षण होता है अनुधन ईक्षण, ठीक है, और ये यण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। लिखा हुआ नाभिक, देखिए नाभिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। नाभिक देखिए, आप एक चीज़ देखिए, मैं जो भी शब्द इसमें लेकर के आपके लिए आया हूँ वो शब्द देखिए बहुत जो है एकदम चेंज हो जा रहा है। जब संधि विच्छेद हो रही है तो उसमें एक अलग से जो है वर्ण जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ये देखिए ध्यान से कितना महत्वपूर्ण है ये, और ये एग्जामिनर जरूर सेलेक्ट करता है, इनमें से एक ना एक शब्द तो जरूर दे देता है एग्जाम में। तो ध्यान से देखना, नाभिक लिखा हुआ है, नाभिक होता है नव धन इक, ठीक है, तो नाभिक हो जाएगा ये, और अयादि स्वर संधि के अंतर्गत ये आता है। लिखा हुआ है सधर्म, तो सत धर्म सत धन धर्म हो जाएगा। अब ये सत जो ता लिखा हुआ है ये आधा ता लिखा हुआ है, ठीक है, तो सत धन धर्म हो जाएगा ये। और व्यंजन संधि होता है ये। उज्ज्वल देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये शब्द जो अशुद्धि में आता है देखिएगा ध्यान से, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो उत धन ज्वल होता है ये, आधा ता लिखा है यहाँ पर। व्यंजन संधि होता है ये। दिगंबर लिखा हुआ है, दिगंबर दिक आधा का लिखा है, दिक धन अंबर होता है, और ये व्यंजन संधि होती है। लिखा हुआ उल्लंघन, उल्लंघन अगर उल्लंघन का संधि विच्छेद करेंगे तो उत ता जो है आधा ता लिखा हुआ है यहाँ पर, उत धन लंघन हो जाता है, ठीक है, और ये व्यंजन स्वर होता है। लिखा हुआ है एतन मुरारी, ठीक है, एतन मुरारी, तो एतत धन मुरारी होता है। अब देखें यहाँ पर ता ये आधा ता है, ठीक है, और ये व्यंजन संधि होता है। उद्यान लिखा हुआ है, उद्यान, तो यहाँ पर उद्यान का हो जाएगा उत, उत में देखिए ता आधा है और डैन लिखा हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि होता है। देखिए कितना इंटरेस्टेड होगा कि देखिए यहाँ पर उद्यान लिखा हुआ है, यहाँ पर ता जुड़ जा रहा है, ठीक है। ऊपर देखें यहाँ पर डबल ता आ गया है ना, तो अपने आप जब संधि विच्छेद कर रहे हैं तो एकदम अलग सा जो है उसमें हमें वर्ण मिल रहे हैं। तो ये कितना इंटरेस्टेड होगा जब हम इसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो बस इसको अभी आप 2-3 बार पढ़िए, रिवीजन कर लीजिए, आपको ये याद हो जाए शब्द, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो एग्जाम में बनना ही बनना है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं
उन्हें सब में इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिला है। अभी 2 वीडियो और इस पर लाने वाला हूँ। अभी हैं ऐसे और भी शब्द हैं। लिखा हुआ निश्चल, तो निह देखिए विसर्ग आ जाएगा ना के साथ, धन चल हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि होता है, क्योंकि यहाँ विसर्ग लग गया इसलिए विसर्ग संधि हो गई। मैंने थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर, ठीक है। निष्कलंक, निष्कलंक कैसे होगा, निह धन कलंक हो जाएगा, निह प्लस कलंक, ठीक है। देखिए विसर्ग, ये जो दोनों बिंदी रखी जाती है इसको विसर्ग बोलते हैं, तो इसीलिए विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ मनोबल, मन धन बल हो जाएगा, ये सही है और विसर्ग संधि होता है ये। गायक लिखा हुआ है, गय धन अक हो जाएगा, अयाद स्वर संधि होता है ये। लिखा हुआ परमार्थ, परम धन अर्थ हो जाएगा। लिखा हुआ मातृणाम, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा मातृधन ऋणाम हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होती है ये, ठीक है। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्पधन अंजलि हो जाएगा, ठीक है। पुष्पधन अंजलि और दीर्घ स्वर संधि होता है। विद्यालय, देखिए कोशिश ये किया करिए कि जो भी शब्द है उसका उच्चारण आप एकदम शुद्धता से करें। अगर शुद्धता से करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कम से कम 90% ध्यान रखिएगा, 90% तो सही होने की उम्मीद आपके उच्चारण से ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। विद्यालय लिखा हुआ है, विद्या धन आलय, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि होता है ये। गीतांजलि लिखा हुआ है, तो गीत धन अंजलि होता है, इसका संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि होता है। लिखा हुआ तथापि, तथा धन अपि हो जाएगा, तथा धन अपि। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, आप ऐसे अगर 3-4 बार बोल बोल के इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे शब्द। दीर्घ स्वर संधि होता है। लघुर्मी लिखा हुआ है, लघु धन ऊर्मी होता है, दीर्घ स्वर संधि होती है ये। आगे देखिए लिखा हुआ है अन्यान, अन्यान लिखा हुआ है, तो अन्य धन अन्य हो जाएगा और ये दीर्घ स्वर संधि है। लिखा हुआ है संग्रहालय, संग्रहालय सम आधा माह है, ये ध्यान रखिएगा। धन ग्रह धन आलय, तो ये हो जाएगा संग्रहालय, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। लिखा हुआ है गुडाकेश, तो गुडाकेश का जो है संधि विच्छेद हुआ गुडाका ईस, धन ईस, ध्यान रखिए गुडाका धन ईस, गुण स्वर संधि है ये। लिखा हुआ है समुद्रोमी, ठीक है, समुद्रोर्मी, तो समुद्रोमी, तो ये हुआ समुद्र धन ऊर्मी, गुण स्वर संधि है ये। महोर्मी, तो ये महाधन ऊर्मी हो जाएगा, गुण स्वर संधि है। लिखा हुआ है मृगेंद्र, मृगेंद्र का होगा मृग धन इंद्र और ये गुण स्वर संधि है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को मैं लेकर के आया इस वीडियो में, कोशिश किया मैंने आपके लिए, और अगली वीडियो भी ऐसे ही आने वाली है। उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्चुअल में आपको पढ़ाऊंगा, विद कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जो चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया है हिंदी के वर्णमाला की, एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे हाँ इतना कॉन्सेप्चुअल होती है हिंदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगी, और यदि आपको भी लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आने वाले एग्जाम में इससे आपको हेल्प मिलेगी, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।